बिहार की 122 सीटों और घाटशिला उपचुनाव को लेकर मतदान कल, सभी तैयारियां पूरी। सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से होगी निगरानी। सीईओ ने की बढ़ चढ़कर मतदान की अपील। हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाई। राज्य निर्वाचन आयोग को 24 नवंबर से पहले संभावित तिथि निर्धारित करने का निर्देश। कोयला तस्करी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। बोले, सत्ता शीर्ष से लेकर पुलिस तक धंधे में संलिप्त। बनारस की मंडियों में पहुंच रहा है झारखंड का कोयला। और राज्यव्यापी कुष्ठ रोगी खोज अभियान की शुरुआत। धनबाद सदर अस्पताल से जागरूकता रथ रवाना। लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति किया जाएगा जागरूक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों के कई प्रमुख नेताओं का भविष्य दांव पर है। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की टीम ने इन क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया गया। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चिन्हित मतगणना हॉल और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दूसरे चरण के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी प्रत्येक जिले में भेजी गई हैं ताकि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। दूसरे चरण में कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बॉर्डर भी सील किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त मतदान संभव हो सके। दूसरे चरण में कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। इधर झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के मतदान की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटर विभिन्न मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इस उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार अपने किस्मत आजमा रहे हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जमशेदपुर के स्थानीय कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से आज चुनाव कर्मियों को जीपीएस लगे वाहनों से संबंधित क्लस्टरों और मतदान केंद्रों की ओर रवाना किया गया। इस दौरान चुनाव कर्मी खासे उत्साहित नजर आए। हम लोग अभी जा रहे हैं ईवीएम मशीन लेके और धलबुंगड़ मेरा बूथ पड़ा है और बूथ नंबर है आपका 147, जो न्यू है आपका न्यू बूथ है, न्यू स्कूल है और वहाँ पे हम लोग का पड़ा है। वहाँ पे हम लोग जाकर शांतिपूर्वक ये करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे। सभी चुनाव कर्मी और सेक्टर मजिस्ट्रेट निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर संकल्पित दिखे ताकि बेहतर तरीके से लोकतंत्र के महापर्व में सबों की भागीदारी हो सके। हम लोग को शांतिपूर्ण मतदान कराना है। हम सेक्टर मजिस्ट्रेट में है और जो भी बूथ पे दिया गया है काम बढ़िया से करना है। जो ट्रेनिंग भी हम लोग को दिया गया है इस संबंध में, अपना कर्तव्य का निर्वहन शांतिपूर्वक और जो है पारदर्शी तरीके से करना। क्लस्टरों और मतदान केंद्रों की ओर चुनाव कर्मियों की रवानगी के समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे तथा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर जोर दिया। सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में सेक्टर और पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। गौरतलब है कि इस उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं,
जिनकी किस्मत कल के मतदान के साथ ईवीएम में कैद हो जाएगी। जय पराजय का खुलासा 14 नवंबर की मतगणना के साथ होगा। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुरक्षा की सारी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से मतदान प्रक्रिया की निगरानी होगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने घाटशिला उपचुनाव की मॉनिटरिंग के लिए स्थापित किए गए वेबकास्टिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया तथा जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर अंदर एवं बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे वेबकास्टिंग कर निगरानी होगी। एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पूरा तरफ से तैयार है। पूरा घाटशिला विधानसभा वो सीसीटीवी नजर में रहेगी। वो सबका मॉनिटरिंग कमीशन से भी, सीओ ऑफिस से भी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का ऑफिस से भी, आरओ ऑफिस से भी मॉनिटरिंग किया जाएगी। प्रत्येक बूथ में अंदर में बाहर में, साथ में वो पूरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एंट्री पॉइंट सब कुछ मॉनिटरिंग में रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपने मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डालने की अपील की। साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। सभी घाटशिला वोटर से मेरा अनुरोध है, अपने समय पर बूथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। 5 बजे मतदान खत्म होगी, 7 बजे से शुरू होगा, इसलिए उसी बीच में समय पर आप अपने बूथ में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ में अपने दोस्त, सबका, परिवार का कोई किसी का सदस्य अपने वोटर है, उनका भी प्रेरित करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित थे। डीडी झारखंड के लिए रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने पर आयोग का खास जोर है। मतदाताओं को स्वीप के तहत जागरूक किया गया है ताकि वे लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर शामिल हों। भारत निर्वाचन आयोग ने बताया है कि मतदाता वोटर आईडी ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग द्वारा मान्य भारतीय पासपोर्ट और पैन कार्ड समेत 12 अन्य पहचान पत्रों में से कोई भी एक पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची स्थित निर्वाचन सदन में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR की तैयारियों की समीक्षा की। ऑनलाइन माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने इस सिलसिले में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि संबंधित पदाधिकारी आगामी SIR में सुविधा के लिए वर्तमान मतदाता सूची का 2003 के मतदाता सूची से अधिक मैपिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जितने अधिक मतदाताओं का 2003 के मतदाता सूची से पेरेंटल मैपिंग हो जाता है, उन्हें संबंधित फॉर्म भरने में आसानी हो सकेगी। CEO ने सभी पदाधिकारियों को फील्ड विजिट कर मतदाता सूची के मैपिंग की समस्याओं का निरीक्षण करते हुए उसके समाधान एवं कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। झारखंड हाईकोर्ट में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने अगली सुनवाई 24 नवंबर से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को संभावित तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 महीने की मोहलत मांगी, जिसे हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखा। अधिवक्ता के द्वारा माननीय अदालत को अवगत कराया गया कि ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है। पॉपुलेशन लिस्ट के साथ साथ अन्य कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 माह का समय
की मांग की गई, जिसे नकारते हुए माननीय अदालत ने 24 नवंबर से पूर्व संभावित तिथि तय करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के दौरान चुनाव की संभावित तिथि बताने को कहा है। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया है। पार्टी द्वारा इस सिलसिले में सितंबर और अक्टूबर महीने में देश भर में विशेष हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि यह अभियान काफी हद तक सफल रहा। झारखंड स्टेट में हर एक वोटर को ये इश्यू में अवेयरनेस देने के लिए हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभी तक नियरली 16 लाख सिग्नेचर्स हमारा वोटर्स से कलेक्ट किया। ये सिग्नेचर्स, ये हस्ताक्षर अभियान का मेन उद्देश्य है हम सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 5 डिमांड्स पर हमारा डिमांड रखे। जिस तरह से हमारे न्याय योद्धा माननीय राहुल जी ने, हमारे खड़गे साहब ने विभिन्न स्टेटों का, चाहे वह कर्नाटक का हो, चाहे हरियाणा का हो, जिस तरह से साक्ष्यों के साथ वोट चोरी को उजागर करने का काम किया है। कोयला तस्करी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस धंधे में सत्ता शीर्ष से लेकर पुलिस और उग्रवादियों तक की संलिप्तता है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड से कोयला तस्करी कर बनारस की मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे प्रति माह होने वाली 15 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का बंटवारा ऊपर तक हो रहा है। उन्होंने कहा कि शायद झारखंड ही ऐसा राज्य है जहां अपराधी पुलिस और सत्ता की साठगांठ से प्रदेश के संसाधनों को खुलेआम लूटा जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारिता कुंभ का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने सहकार से समृद्धि का मंत्र दोहराया। श्री शाह ने बताया कि युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बनाया गया है, जो सहकारी क्षेत्र के लिए प्रोफेशनल्स तैयार करेगा। यह एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करेगा जो 2047 तक सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साथ जोड़ना, इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के MBA तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी, जिसमें सेंट्रलाइज IT सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और AI आधारित मूल्यांकन, इस सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 नवंबर को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दोपहर बाद 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में होगी। कैबिनेट बैठक में विकास और जन सरोकार से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नागालैंड विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने समृद्ध संस्कृति, विविधता और मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने पूर्वोत्तर विधानसभाओं की एकता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाने के लिए उनकी सराहना की। साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में
विधायिकाओं की भूमिका सम्मेलन का मुख्य विषय रहा। आप सबका इस जीवंत धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि सीपीए जोन का पहला सम्मेलन भी नागालैंड में हुआ था और आज 21वां सम्मेलन भी नागालैंड की धरती पर हो रहा है। राज्य में आज से धनबाद समेत विभिन्न जिलों में कुष्ठ रोगी खोज अभियान की शुरुआत हुई, जो 26 नवंबर तक चलेगा। धनबाद सदर अस्पताल में कुष्ठ रोगी खोज अभियान की शुरुआत सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा और स्वास्थ्य सेवाओं में सदर अस्पताल का साझेदार बने टाटा कंपनी के अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया तथा जागरूकता रथ को रवाना किया। डेवलपमेंट पार्टनर हम डेवलप कैसे करेंगे? आपके शरीर में दाग है और वो जगह सुन्न है, अपने डॉक्टर की सलाह। हमारे समाज में अपंगता बढ़ते जा रही है, इसलिए कि लोग इलाज नहीं कराता है, इसको छुपा के रखता है कि हमारा समाज में बदनामी होती है। कुष्ठ रोग कोई भगवान का अभिशाप नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज हमारे यहाँ संभव है। सिविल सर्जन ने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान लोगों को कुष्ठ रोग के लक्षण एवं उपचार के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। ये रथ अभी पूरे हमारे ये में धनबाद में सभी ब्लॉक में जाएंगे, सभी प्रखंड में जाएंगे। सभी प्रखंड में खोजी दल गठित कर दिया गया है जो घर घर जा करके लोगों को जागरूक करेंगे। मेरा यहाँ की जनता से ये अनुरोध होगा कि आप उनको सहयोग करें, है ना। अगर बीमारी है तो आप उनकी दवाएं लें और जांच कराने में किसी तरह का कोई परहेज न करें। राज्य के अन्य जिलों में भी कुष्ठ रोगी खोज अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुए। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज देवघर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश और राज्य के सुख समृद्धि तथा विकास की मंगल कामना की। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के रांची टाटा रोड पर सरजोमडीह के समीप पुलिस ने बीती रात एक अवैध शराब लदा कंटेनर जब्त किया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। पुलिस ने बताया कि चालक और खलासी इस दौरान कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। इस कंटेनर को आज थाना में मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में खोला गया तो उसमें तिरपाल से छुपाकर रखे गए लगभग 1000 पेटी शराब बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि इस शराब की खेप को बिहार ले जाने की योजना रही होगी। धनबाद के SSLNT कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षा में कथित तौर पर सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने पर कॉलेज के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्नातक अंग्रेजी की छात्राओं ने छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हमें पढ़ाया गया कंटेंट राइटिंग, एग्जाम में टेक्निकल। हमने बस नॉर्मली मैम से पूछा कि मैम ऐसा क्यों हुआ, तो मैम कुछ बात तो हम लोग को कर नहीं रही, इग्नोर कर रही है। अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा है, उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब उनका क्या कहना है? उनका कुछ नहीं कहना, इग्नोर कर रही है। हाँ, देखा जाएगा। सुन ही नहीं रही है ना, प्रिंसिपल सुन रही है हमारी बातें। पढ़ाई करके अपना एग्जाम का तैयारी करता है, ऑनलाइन तैयारी करता है। अगर बच्चा उस सिलेबस से तैयारी किया हो दादा, अगर उस सिलेबस से तैयारी करके और आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें बच्चा एग्जाम कैसे दे? जो बच्चे तैयारी करके गए हैं, पूरा बच्चों ने पूरा साल मेहनत किया, 6 महीना मेहनत किया, पूरा सेमेस्टर मेहनत किया जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे, अगर उस सब्जेक्ट पे बच्चों का एग्जाम नहीं लिया जाता तो बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खेलना और बच्चों का भविष्य को बर्बाद करने की ये साजिश है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनावकर्मी मतदान केंद्र में पहुंच गए हैं, जहां कई स्थानों पर उनका पारंपरिक तरीकों से स्वागत किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में कुछ तस्वीरें साझा कर वोटरों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी इंटर स्टेट बॉर्डर पर विशेष जांच अभियान जारी है। पलामू में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है और चौकसी बरती जा रही है। राज्य स्थापना दिवस के सफल आयोजन को लेकर बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक हुई। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को दायित्वों का संपूर्ण निर्वहन करने की हिदायत दी। राज्य स्थापना दिवस समारोह के मद्देनजर कल विभिन्न जिलों में रन फॉर झारखंड का आयोजन होगा। रांची में यह दौड़ सवेरे 6:30 बजे से स्थानीय मोरहाबादी स्टेडियम से सैनिक मार्केट तक आयोजित होगी, जिसको लेकर रांची में यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। कुछ रूट में वाहनों का प्रवेश और परिचालन वर्जित रहेगा। देवघर उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों और सरस कुंज के बच्चों को योजनाओं से जोड़ने के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को गर्म कपड़े उपलब्ध कराने की हिदायत दी। चाईबासा में पुलिस ने गुप्त सूचना पर हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि सरायकेला से हथियार लेकर एक शख्स चाईबासा की ओर आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के त्वरित कार्रवाई करते हुए टोंटो पुलिया के पास सरायकेला से आ रहे वाहनों की सघन जांच शुरू की। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से कई कारतूस, मैगजीन, मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त किया है। सरायकेला खरसावां में अफीम की खेती के खिलाफ जहां पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, वहीं इसके दुष्प्रभाव से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इस सिलसिले में कुचाई थाना अंतर्गत दलभंगा बाजार में पुलिस की पहल पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। गुमला में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के पूर्वाभ्यास के मद्देनजर आज से जिले के सभी उच्च एवं +2 विद्यार्थियों में मॉक टेस्ट प्रारंभ हुआ। उपायुक्त ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न से परिचित कराना और तैयारी को सुदृढ़ बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और अब मौसम। राज्य के कई जिलों में जोरदार ठंड पड़नी शुरू हो गई है। बोकारो और डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कल और 12 नवंबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रह सकती है। आगामी 16 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रहने और मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सांसद खेल महोत्सव के तहत कांके विधानसभा क्षेत्र में फुटबॉल महासंगम में शामिल हुए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने खेल प्रतिभाओं को निखारने और तराशने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि इस बार रांची में आयोजित सांसद खेल महोत्सव इसलिए भी यादगार बन गया है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की बेटियों ने भी अपनी भागीदारी निभाई है। श्रीलंका के कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महासंग्राम का आयोजन होगा, जिसमें राज्य के 3 खिलाड़ी दम दिखाएंगे। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज रांची में प्रतियोगिता के लिए चयनित बोकारो के महावीर मोदी, रामगढ़ के अहतर अली और साहिबगंज के नाजीर से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने तीनों खिलाड़ियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उन्हें टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रोत्साहन से बुनकरों को मंच और बाजार मिल रहा है। इस सिलसिले में राजधानी रांची के हरमू मैदान में हैंडलूम एक्सपो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 5 नवंबर से शुरू हुआ यह एक्सपो 24 नवंबर तक चलेगा। राजधानी रांची के हरमू मैदान में 20 दिवसीय हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया है, जो 24 नवंबर तक चलेगा।
इस मेले में विभिन्न राज्यों से आए कारोबारियों ने करीब 150 स्टॉल्स लगाए हैं। इनमें सबसे अधिक हैंडलूम उत्पाद नजर आ रहे हैं। विक्रेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान से कपड़ा व्यापारियों और बुनकरों को संबल मिला है। व्यापारी जहां तक आपको सरकार हेल्प कर रही है व्यापारियों को, बुनकरों को, उस हिसाब से हम लोग कोशिश यही करते हैं और करते रहेंगे कि सरकार भी मदद करते रहे, हम लोग भी उद्योग को आगे बढ़ाते रहें। अलग अलग वैरायटीज़ है। 350 से मेरे पास स्टार्टिंग है। 350 से लेके 1500 तक सिल्क पे आ रहे हैं। बहुत मिनिमम प्राइस में है हमारे पास हर चीज़, और कस्टमर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत कम रेंज से हाई रेंज तक भी है, जैसा परचेज़ करेंगे। और यहाँ पे की जो आम जनता है वो भी आती है, उसको बाहर के प्रोडक्ट ना खरीद के वो हाथ से बनी हुई वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट की, हैंडलूम की, वो भी सब खरीदती है और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तभी हम यहाँ बार बार आते हैं। और केंद्र सरकार का तो क्या है कि वो जो योजनाएं चलाती हैं वो उन सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इस एक्सपो मेले में लोकल उत्पादों और व्यापारियों को भी उचित स्थान मिला है। रांची के कपड़ा व्यवसायी प्रदीप कुमार सिंह ने स्वदेशी अभियान में सहभागिता निभा रहे हैं। उन्होंने खादी के कपड़ों का स्टॉल लगाया है। वहीं युवा एंटरप्रेन्योर अंजलि ने कपड़ों में रचनात्मकता का प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वदेशी को बढ़ाने का भी चल रहा है, तो और हम लोग खादी और हैंडलूम का उत्पाद लेके आए हैं, जिसमें खादी का शर्ट, कुर्ता, बंडी और सूती, ऊनी, सिल्क सारी भी वस्त्रों पे 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सभी फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे पास सारा कस्टमाइज़ है। आप जैसा चाहोगे वैसा फ़ोन में आपका फ़ोटोज़ वगैरह दिखा रहे हो कि हमें ऐसा गाउन चाहिए, लहंगा चाहिए, जैसे ये साउथ लहंगा देखिए आप, वैसा हमारा कस्टमाइज़ होता है। अगर आपको साड़ी में भी चाहिए प्रिंटेड वगैरह, हैंड वर्क, तो वो भी होता है। हैंडलूम एक्सपो मेले में कपड़ों के अलावा किचन आइटम्स, साज सज्जा के सामान, बांस से बने उत्पाद समेत दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले कई सामान उपलब्ध हैं। मेले में आए लोगों ने कहा कि शहर के बीचों बीच लगा मेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्या कपड़े हैं, हैंडीक्राफ्ट है, कश्मीर का है, शाल है, लेडीज लोग का है, गर्म कपड़े हैं, अच्छे हैं और तरह तरह का स्टॉल है, दूर दूर से है। रांची में या मार्केट में खोजने से जल्दी बहुत सारे आइटम है जो नहीं मिलते लेकिन मेले में दिखते हैं। तरह के आपको आइटम मिल जाएंगे, जैसे रजाई हो गया, कम्बल हो गया, बच्चे का आइटम हो गया, खेलने का हो गया, चूल्हा वूल्हा सब लगा हुआ है और सब अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। जैसे यूपी से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, सब आपका, और बिहार और सब जगह से पहुँचे हुए हैं आपका यहाँ पर। और जो सब मेला दिख रहा है तो मेला भी कम भीड़ है, लेकिन शनिवार संडे को ज़्यादा भीड़ रहता है। इस तरह के मेलों से जहां एक और स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है, वहीं स्वदेशी और लोकल उत्पादों की बिक्री से देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार की 122 सीटों और घाटशिला उपचुनाव को लेकर मतदान कल, सभी तैयारियां पूरी, सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से होगी निगरानी, सीईओ ने की बढ़ चढ़कर मतदान की अपील। हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाई, राज्य निर्वाचन आयोग को 24 नवंबर से पहले संभावित तिथि निर्धारित करने का निर्देश। कोयला तस्करी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, बोले सत्ता शीर्ष से लेकर पुलिस तक धंधे में संलिप्त, बनारस की मंडियों में पहुंच रहा है झारखंड का कोयला। और राज्यव्यापी कुष्ठ रोगी खोज अभियान की शुरुआत, धनबाद सदर अस्पताल से जागरूकता रथ रवाना, लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति किया जाएगा जागरूक।